दोस्तों, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक बीजेपी के लिए जो संकेत मिल रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। सियासतदानों की सियासी कहानी देखकर बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों का पसीना छूट रहा है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया, तो दूसरी तरफ यूपी में शिवपाल यादव ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया जैसे बाहुबली नेताओं के समाजवादी पार्टी के साथ आने की खबरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। सवाल यह, क्या नीतीश 2025 में बिहार में बीजेपी को चित करेंगे? और उत्तर प्रदेश को लेकर कि क्या बृजभूषण और राजा भैया सपा के साथ मिलकर योगी आदित्यनाथ को चारों खाने चित कर देंगे? दोस्तों, यूपी और बिहार की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? दोस्तों, बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने एक बार फिर अपनी चतुराई और सामाजिक इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने ऐसा दांव खेला कि बीजेपी के दिग्गज यानी पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति को करारा झटका लगा। नीतीश ने जेडीयू की कोर कमेटी के साथ बैठक कर तय कर लिया कि उनकी पार्टी 2025 में 123 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी। जरा सोचिए, कल तक जो नीतीश गठबंधन में छोटे भाई की भूमिका में थे, आज वो बीजेपी को बड़े भाई बनने से रोक रहे हैं। बीजेपी नीतीश को 100 से कम सीटों पर सीमित करना चाहती थी दोस्तों, लेकिन नीतीश की इस मांग ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और जेडीयू के 12 सांसद एनडीए सरकार के लिए रीढ़ की हड्डी बने। नीतीश के बिना केंद्र में सरकार अस्थिर हो सकती है और यही ताकत नीतीश का सबसे बड़ा हथियार है। राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि नीतीश ने पहलगांव आतंकी हमले के संकट का फायदा उठाकर बीजेपी की कमजोरी को भुनाया। इस हमले ने बीजेपी को रक्षात्मक रुख अपनाने पर मजबूर किया और नीतीश ने अपनी सुशासन बाबू की छवि को प्रोजेक्ट कर बीजेपी के डबल इंजन नैरेटिव को कमजोर कर दिया। दोस्तों, नीतीश अकेले नहीं है, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा भी उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। चिराग जो 2020 में बीजेपी के इशारे पर नीतीश की जेडीयू को 43 सीटों पर सीमित करने में कामयाब रहे थे, अब नीतीश को चाचा कहकर गले लगा रहे हैं, क्योंकि चिराग को लगता है कि बीजेपी उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को विधानसभा में सीमित सीटें देगी। 2024 में उन्हें 5 लोकसभा सीटें मिली, लेकिन विधानसभा में उनकी ताकत कम है। नीतीश के साथ नजदीकी से चिराग को ज्यादा सीटें और सियासी रसूख मिल सकता है। उनकी 6% दलित वोट बैंक की पकड़ नीतीश के लिए फायदेमंद है। चिराग का बयान 2025 में नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा, बीजेपी पर दबाव बढ़ा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा, जिनकी राष्ट्रीय लोक जनता दल को 2024 में 1 लोकसभा सीट मिली, बीजेपी से नाराज है। बीजेपी ने उन्हें विधानसभा में ज्यादा सीटें देने का भरोसा दिया। दोस्तों, नीतीश, चिराग और कुशवाहा की तिकड़ी एनडीए में छोटे दलों का दबाव बढ़ा रही है, जिससे बीजेपी को समझौता करना पड़ सकता है। इधर यूपी में शिवपाल का मास्टर प्लान तैयार है। ऐसी खबरें आ रही है कि बृजभूषण और राजा भैया का सपा से हाथ मिलाने वाले हैं। दोस्तों, शिवपाल यादव ने ऐसा जाल बिछाया कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज रही है। पूर्वांचल के 2 बाहुबली नेता बृजभूषण शरण सिंह और राजा भैया समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी में है। यह खबर तो है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का ठाकुर वोट बैंक हिल सकता है और 2027 के विधानसभा चुनाव में सपा गेम चेंजर बन सकती है। दोस्तों, बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज और गोंडा में जिनके नाम की तूती बोलती है, ने हाल ही में बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान दिए। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, विधायक डीएम के पैर छूते हैं, सारी पावर एक जगह सिमट गई है। यह सीधा हमला योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर था। बृजभूषण ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ की और 2008 की एक घटना का जिक्र किया, जब उन्होंने मुलायम के इशारे पर यूपीए सरकार को बचाया था। अखिलेश यादव के गौशाला और दुर्गंध वाले बयान पर जब बीजेपी ने हंगामा मचाया, तो बृजभूषण ने अखिलेश का बचाव करते हुए कहा वो कुछ और कहना चाहते हैं। ये बयान साफ दिखाते हैं कि बृजभूषण का झुकाव सपा की तरफ है। वहीं कुंडा के बेताज बादशाह राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह के सपा के साथ आने की खबरों ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया। राजा भैया का प्रतापगढ़ और कुंडा में ऐसा रसूख है कि उनके एक इशारे पर उत्तर प्रदेश के लाखों क्षत्रिय वोटर लामबंद हो सकते हैं।
हाल ही में वो अमित शाह से मिले, लेकिन योगी आदित्यनाथ से नहीं। खबर है कि शिवपाल यादव ने मौके का फायदा उठाकर राजा भैया के साथ अंदर खाने बातचीत शुरू की। शिवपाल अब पुराने रिश्ते का फायदा उठा रहे हैं। शिवपाल यादव का दिमाग पूर्वांचल की सियासत में चमत्कार कर रहा है। मुलायम सिंह के समय से पूर्वांचल शिवपाल का गढ़ रहा है। वो जानते हैं कि ब्रजभूषण, राजा भैया और धनंजय सिंह जैसे ठाकुर नेताओं को सपा के साथ लाकर वो बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। यूपी में ठाकुर समुदाय की आबादी भले ही 7 से 8% हो, लेकिन उनकी आर्थिक और सामाजिक हैसियत उन्हें शक्तिशाली बनाती है। पूर्वांचल में 50% से अधिक भूमि ठाकुरों के पास है और उनकी जातिगत एकता उन्हें वोट बैंक के तौर पर आकर्षक बनाती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी में 49 ठाकुर विधायक चुने गए, जो ब्राह्मणों की संख्या 52 रही, लेकिन ब्राह्मण के बाद दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी। योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं ने ठाकुरों को संगठित कर बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन अब ब्रजभूषण और राजा भैया जैसे नेता योगी से नाराज है। करनी सेना के आंदोलन में क्षत्रिय समाज की नाराजगी दिखी और ये तमाम घटनाओं को देखते हुए शिवपाल ने इस मौके को बुनाया। ठाकुर नेताओं के साथ उनकी बातचीत चल रही है। दोस्तों, बीजेपी के लिए 2 राज्यों में डबल झटका है। बिहार में नीतीश, चिराग, कुशवाहा की तिकड़ी बीजेपी को कम सीटों पर रोकने की रणनीति बना रही है। नीतीश की 112 प्लस सीटों की मांग और उनकी सामाजिक इंजीनियरिंग ने बीजेपी को समझौता करने पर मजबूर कर दिया है। यूपी में ब्रजभूषण और राजा भैया का सपा की तरफ झुकाव बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक को कमजोर कर सकता है। अगर ये नेता सपा के साथ चले गए तो पूर्वांचल में बीजेपी का खेल खत्म हो सकता है। केसरगंज, गोंडा, प्रतापगढ़, बहराइच और अगल बगल प्रभाव रखने वाली सीटों पर इन नेताओं का दबदबा है और इनके साथ कई विधायक और स्थानीय नेता भी बीजेपी छोड़ सकते हैं। लेकिन सपा के लिए सुनहरा मौका है। अखिलेश यादव पहले से ही यादव, मुस्लिम और दलित वोटरों पर पकड़ रखते हैं। अगर ठाकुर नेता उनके साथ आए तो सपा का वोट बैंक और मजबूत होगा। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी ताकत उनका ठाकुर वोट बैंक रहा है, लेकिन अब उनके अपने सजातीय नेता उनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। योगी की पावर सेंटर वाली छवि से विधायक और नेता नाराज है। ब्रजभूषण ने साफ कहा कि विधायकों की कोई नहीं सुन रहा। राजा भैया और ब्रजभूषण जैसे नेता खुद को दबने नहीं देना चाहते। यही वजह है कि वो अमित शाह से मिले, लेकिन योगी से नहीं। वहीं बीजेपी के पास बिहार में मजबूत स्थानीय चेहरा नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश में मजबूत चेहरा होते हुए भी सपा का ठाकुर यादव मुस्लिम गठजोड़ 2027 में भारी पड़ सकता है। दोस्तों, नीतीश ने बिहार में 123 प्लस सीटों का ऐलान चिराग कुशवाहा की नजदीकी और सामाजिक इंजीनियरिंग से बीजेपी की बादशाहत कामयाब करने से रोक दिया। यूपी में शिवपाल ने ब्रजभूषण और राजा भैया जैसे ठाकुर नेताओं को सपा के साथ लाकर योगी को बैकफुट पर लाने की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये चालें कामयाब होगी? क्या नीतीश 2025 में बीजेपी को बिहार में पछाड़ देंगे? क्या ब्रजभूषण और राजा भैया सपा के साथ जाकर पूर्वांचल और वर्चस्वशाली सीटों पर बीजेपी का खेल खत्म कर देंगे, या बीजेपी कोई नया दांव खेलेगी? दोस्तों, यह सियासत का सबसे बड़ा सियासी पैंतरा है। आप क्या सोचते हैं? अगर नीतीश, ब्रजभूषण और राजा भैया अपनी चाल में कामयाब हो गए तो बीजेपी का कितना नुकसान होगा? और क्या शिवपाल यादव की यह रणनीति यूपी की सियासत को हमेशा के लिए बदल देगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।